Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Here is Professor Amna Ilyas with the new lecture of pronoun and its practices. This lecture especially is designed for the intermediate and graduation students. जैसे कि आप सब स्टूडेंट्स जानते हैं कि आपके अब एग्ज़ाम भी नियरेस्ट हैं, आने वाले हैं, करीब हैं, तो आप इन प्रैक्टिसेस को अगर अपना लेते हैं, करेक्शन प्रैक्टिस कर लेते हैं जो एक्सरसाइज में दिए गए, तो होपफुली आपकी एग्जामिनेशन में खासी हेल्प हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहले तो हम डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे कि डेफिनेशन क्या है। तो प्रोनाउन को जब हम डिफाइन करते हैं तो प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन की जगह पे यूज़ होता है। लेट्स सपोज हम किसी से बात करते हैं, तो किसी का नाम है फॉर एग्जांपल से फातिमा, तो हम बार बार उनके नाम से मुखातब नहीं होते, बल्कि हम क्या करते हैं, बार बार नाम बोलने के बजाय कुछ ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं या ग्रुप ऑफ वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं जो उस पर्सन को पॉइंट आउट कर रहे होते हैं, उनको हम कहते हैं प्रोनाउन। इनके डिफरेंट केसेस भी होते हैं, तो हम यहाँ देखेंगे कि केसेस ऑफ प्रोनाउन जो हैं वो 3 तरह के हैं। सब्जेक्टिव केस है, पोजेसिव केस है और ऑब्जेक्टिव केस है। सब्जेक्टिव केस क्या है? प्रोनाउन की वो टाइप जो सब्जेक्ट की जगह पे यूज होती हो, वो सब्जेक्टिव केस कहलाएगी। फॉर एग्जांपल आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे एटसेट्रा। इसी तरह जब यही वर्ड्स या यही प्रोनाउन जब पोजेशन को शो करेंगे तो वो केस इनका पोजेसिव केस कहलाएगा। फॉर एग्जांपल आई के लिए यूज करते हैं माई, अगर वी है तो आवर हो जाएगा, जैसे दिस इज आवर क्लासरूम। यू है तो योर हो जाएगा, दिस इज योर पेन। ही है तो हिज हो जाएगा, शी है तो हर हो जाएगा, इट से इट्स बनेगा, दे से देयर बनेगा। ठीक है, तो जब ये पोजेशन को शो करते हैं तो पोजेशन को शो करने के लिए हमने जो है पोजेसिव केस यूज करना होता है प्रोनाउन का। और थर्ड जो टाइप है वो है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस जैसे कि नाम से जाहिर है कि ये ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज होंगे, यानी ये प्रोनाउन की वो टाइप्स हैं जो एट द एंड ऑफ द सेंटेंस या ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज हो रही होती हैं, उनको हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। लाइक मी, शी लाइक्स मी। अब इस सेंटेंस में शी लाइक्स मी में मी आ रहा है एंड पे, तो ये ऑब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है, लिहाजा ये ऑब्जेक्टिव केस है। इसी तरह अस है, वी की ऑब्जेक्टिव केस क्या है? अस है। यू की ऑब्जेक्टिव केस अगेन यू है। ही की ऑब्जेक्टिव केस हिम है। शी की ऑब्जेक्टिव केस हर है। इट का अगेन इट होगा और दे का क्या होगा? देम। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल सब्जेक्टिव केस में बनता है दे प्ले क्रिकेट। ठीक है, और अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव केस में आ जाते हैं, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय देम। ठीक है, तो यहाँ देम जो है ऑब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है, तो यहाँ पे ये क्या कहलाएगा? ये ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगा। आगे ये टेबल है, आपको इससे बेटर एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। प्रोनाउन टेबल है, इसके केसेस और पर्सन्स दिए गए हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इसी तरह ऊपर आपको केसेस मिलेंगे, सब्जेक्टिव केस है, पोजेसिव केस है और ऑब्जेक्टिव केस है। फर्दर 2 कॉलम जो ऐड किए गए हैं वो पोजेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के, इनकी डिटेल आपको फर्दर नेक्स्ट स्लाइड में मिल जाएगी। तो पहली बात तो ये कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आ जाता है। सेकंड पर्सन यानी जिससे आप मुखातिब होते हैं डायरेक्ट, वो सेकंड पर्सन है, यू है। थर्ड पर्सन में वो पर्सन जो डायरेक्ट अवेलेबल तो नहीं है लेकिन आप किसी के बारे में मुखातिब हैं, उसके लिए हम ही, शी, इट या दे यूज करते हैं। तो ये सारे क्या हो गए? ये सब्जेक्टिव केस हो गए जो सब्जेक्ट की जगह पे यूज होते हैं। पोजेसिव केस क्या होते हैं? जो पोजेशन को शो करते हैं, इनको हम पोजेसिव एडजेक्टिव्स भी कहते हैं। जैसे आई के लिए माई यूज होगा, वी के लिए आवर, यू के लिए योर, ही के लिए हिज, शी के लिए हर, इट के लिए इट्स एंड दे के लिए देयर। इसी तरह ऑब्जेक्टिव केस जैसे लास्ट हमने डिस्कस किया, अब इनके टेबल के सामने आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा। आई के लिए मी, वी के लिए आस, यू के लिए यू ही यूज होगा, ही के लिए हिम, शी के लिए हर, इट के लिए इट ही यूज होगा और दे के लिए देम। ये बेसिक जो है प्रोनाउन टेबल है जो कि हर एक स्टूडेंट को याद होना चाहिए। फर्दर आपने कुछ और भी पोजेसिव समझ प्रोनाउंस देखे होंगे, ऐसे वर्ड्स होंगे जो पोजेशन को शो करते हैं, उनको हम पोजेसिव प्रोनाउंस कहते हैं।
अब बेसिकली यहाँ पे पोजेसिव एडजेक्टिव में और पोजेसिव प्रोनाउन में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। फिलहाल आप देख लेना है कि पोजेसिव प्रोनाउन क्या है। आई के लिए यूज होता है माइन। फॉर एग्जाम्पल दिस बुक इज माइन। वी के लिए यूज होगा आवर्स। यू के लिए यूज होगा योर्स। जैसे आप एप्लीकेशन लिखते हैं तो उसके आप एंड पे क्या लिखते हैं, योर्स ओबीडियंटली, या आप लिखते हैं योर्स ट्रूली। तो ये वो वाला योर्स है, इसमें याद रखिएगा कभी भी अपोस्ट्रोफी नहीं आएगी। राइट, ही के लिए हिज यूज होगा, शी के लिए हर्स यूज होगा, अगेन यहाँ अपोस्ट्रोफी नहीं आएगी। इट का पोजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है, और दे का क्या होगा, देयर्स होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली फर्क है पोजेसिव एडजेक्टिव में और पोजेसिव प्रोनाउन में। इसके बाद आ जाता है रिफ्लेक्सिव केस है। रिफ्लेक्सिव केस में क्या होता है कि हम नॉर्मली जो एक्शन जो है वो जब रिफ्लेक्ट करता है टुवर्ड्स सब्जेक्ट तो हम उसको रिफ्लेक्सिव केस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव प्रिपेयर्ड दिस लेसन बाय माई सेल्फ। मैंने ये लेसन खुद तैयार किया है। तो यहाँ माई सेल्फ जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट कर रहा है सब्जेक्ट को। ठीक है, इसी तरह वी के लिए आवर सेल्फ यूज होगा, यू के लिए योर सेल्फ यूज होगा, ही के लिए हिम सेल्फ, शी के लिए हर सेल्फ, इट के लिए इट सेल्फ, और दे के लिए देम सेल्व्स। होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, अब जो मैंने आपको बताया था कि पोजेसिव प्रोनाउन में हम पढ़ेंगे, तो यहाँ आप देखें, पोजेसिव प्रोनाउंस आर द प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू शो योर पोजेशन और द ओनरशिप ऑफ समथिंग, जैसे माइन, योर्स, हिज, हर एंड देयर्स। एक चीज़ जो नोट करने वाली है कि पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद जो है वो समझ लें कि पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन या ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन पोजेसिव प्रोनाउन के बाद ऑब्जेक्ट नॉर्मली नहीं आता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताई कि दिस बुक इज माइन, ये बुक मेरी है। तो माइन के बाद यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है तो इट मीन्स के मतलब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है किसी और भी पोजेशन के लगाने की। तो आगे बढ़ेंगे तो जी हम देखेंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। जैसे आपने टेबल में लास्ट में देखा था, तो उसमें हम ऐसे वर्ड्स को यूज़ करते हैं जिसमें सेल्फ या सेल्स लगता है, और नॉर्मली ये एक्शन को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं टुवर्ड्स सब्जेक्ट, तो इसलिए उनको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे आई कट माई सेल्फ वाइल आई वॉज कुकिंग लास्ट नाइट। जब मैं कल रात खाना बना रही थी तो मैंने अपने आप को जख्म दे लिया या अपनी उंगली काट ली। तो ये जो प्रोनाउन है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहलाएंगे। ठीक है, मैं अगेन रिपीट करती हूँ, पोजेसिव प्रोनाउन में क्या होता है, पोजेसिव प्रोनाउन में यू नीड नो ऑब्जेक्ट। आपको किसी ऑब्जेक्ट की या सेंटेंस के एंड में नाउन की जरूरत नहीं होती। ठीक है, अब कुछ रूल्स देख लेते हैं करेक्शन के। रूल फॉर करेक्शन ऑफ अ नाउन। अकॉर्डिंग टू पर्सन प्रोनाउन टेबल, यानी आपने जो भी प्रोनाउन यूज करने हैं आपने पर्सनल प्रोनाउन टेबल को जहन में रखते हुए यूज करना है। इसकी पहले एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ हमने सेंटेंस में अब्दुल्ला हैज डन हिज ड्यूटी विद ऑनेस्टी, दैट्स व्हाई द प्रिंसिपल अप्रिशिएटेड हिम। ठीक है, अब आपने ये देखना है कि ये जो मैं आपको जो अंडरलाइन कर रही हूँ रेड में, अब्दुल्ला इज अ बॉय। ठीक है, इज अ मैन, अ बॉय, तो मैस्कुलिन है, तो हम इसके लिए क्या यूज करेंगे, हिज ड्यूटी, उसने अपना काम बड़ी ईमानदारी से किया। तो यहाँ पे ये हिज क्या है, पोजेशन को शो कर रहा है, और हमने क्योंकि लड़के के लिए ही यूज होता है और ही के साथ उसकी पोजेशन क्या आती है, हिज आती है, तो लिहाजा हमने यहाँ पे पोजेसिव केस या पोजेसिव एडजेक्टिव लगाया है। और इसी सेंटेंस के लास्ट में देखेंगे तो हमने हिम यूज किया है, और हिम क्या ऑब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है, तो ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है प्रोनाउन का। यानी हमने केस के अकॉर्डिंग और प्रोनाउन टेबल को सामने रखते हुए हमने प्रोनाउंस जो है वो यूज करने। यानी अगर पोजेशन को शो कर रहा है तो पोजेसिव केस लगेगा, अगर ऑब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है तो ऑब्जेक्टिव केस लगेगा। ठीक है, इसी तरह नीचे एग्जाम्पल देखें, माई फ्रेंड एंड आई आर गोइंग फॉर वॉक। अब माई फ्रेंड एंड आई तो प्लूरल हो गया, तो यहाँ आर तो लग गया। ठीक है, गोइंग फॉर अ वॉक, वुड यू जॉइन अस। ठीक है, अब ये सेकंड पर्सन है, हम सेकंड पर्सन से मुखातिब होकर कह रहे हैं कि आप भी हमें ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ अस क्यों आया है, क्योंकि यहाँ अस की सेंस आ रही है। ठीक है, वी की सेंस, माई फ्रेंड एंड आई, यानी हम दोनों सैर के लिए जा रहे हैं।
क्या आप भी चलेंगे हमारे साथ? तो यहाँ ऑब्जेक्टिव केस है, ये जो है रेफर कर रहा है किसको, यानी आप देखेंगे तो ये इसको रेफर कर रहा है, तो लिहाजा हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे और लगाएंगे अस। नेक्स्ट रूल की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल कहता है एडजेक्टिव्स आर ऑलवेज यूज आफ्टर प्रोनाउन, यानी ऐसा नहीं होता कि जैसे सेंटेंस है ब्यूटीफुल शी, नहीं, ये नहीं हो सकता। हमेशा जो प्रोनाउन है वो पहले आएगा, और जो एडजेक्टिव है, या एडजेक्टिव क्या होती है, किसी भी शख्स, जगह या चीज़ की खूबी को कहते हैं, तो वो हमेशा बाद में आती है। कैसे बाद में आएगी, ये देखें, आप देखें ब्यूटीफुल शी, ये कोई सेंटेंस नहीं बनता, ये कोई सेंस ही नहीं बनती बेसिकली। तो ये क्या है, शी इज अ प्रोनाउन और शी इज ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल क्या है, ये एडजेक्टिव है, राइट। तो ये ब्यूटीफुल क्या है, ये एडजेक्टिव है। मैंने ए लिख दिया इसे ताकि आपको याद रहेगा। सेकंड सेंटेंस में था डेंजरस टाइगर, ये भी कोई सेंस नहीं बन रहा। दैट टाइगर वाज डेंजरस, तो अब यहाँ दैट टाइगर यानी कि ये आपका क्या आ गया, प्रोनाउन आ गया। इसके बाद डेंजरस क्या है, आपकी एडजेक्टिव है। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ प्रोनाउन के साथ क्या हम अपोस्ट्रोफी लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। मैंने जैसे कि पहले बताया था कि प्रोनाउन के साथ अपोस्ट्रोफी कभी भी नहीं आती है। जैसे हर्ज है, ये नहीं होता, अपोस्ट्रोफी नहीं आएगी, ये गलत होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपली अपोस्ट्रोफी के बगैर लिखेंगे। इसी तरह आप योर्स लिखते हैं एप्लीकेशन या लेटर में, तो अपोस्ट्रोफी लगा के लिख देते हैं, तो ये गलत हो जाता है, आपके उसके मार्क्स डिडक्ट होते हैं। तो इनके साथ कभी भी अपोस्ट्रोफी नहीं आती। दूसरी चीज़, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जी माए जो है ये बेसिकली ये पोजेसिव प्रोनाउन नहीं होता, ये पोजेसिव डिटर्मिनर होता है, ठीक है। उसकी एग्जांपल दूंगी नीचे तो समझ आ जाएगा। दिस इज माई पेन, अब यहाँ जो माई है वो रेफर कर रहा है पेन को, ठीक है, उस पर्सन को रेफर नहीं कर रहा जो इसका मालिक है। तो इसलिए यहाँ पर ये माई क्या है, ये डिटर्मिनर है, ये पोजेसिव प्रोनाउन नहीं है। इसके नीचे अगर एग्जांपल देखेंगे, दिस पेन इज माइन, ये पेन मेरा है, यानी ये पोजेशन को शो कर रहा है और उस पर्सन की तरफ रेफर कर रहा है जिसका मालिक है, ठीक है। तो माइन क्या है, यहाँ पर ये पोजेसिव प्रोनाउन है, बट ऊपर वाले सेंटेंस में माई जो है वो प्रोनाउन नहीं है, ये पोजेसिव डिटर्मिनर है, ठीक है। नीचे 3 एग्जांपल दी गए हैं, शी टुक माई हैंड इन हिज, तो यहाँ पे भी ये पोजेसिव प्रोनाउन है। माई जो है वो पोजेसिव प्रोनाउन के तौर पे यूज हो रहा है, कैसे, माई हैंड, मेरा हाथ, इन हिज, उसके हाथ में है, ठीक है। तो उसने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया, तो आप देखें कि ये पोजेसिव प्रोनाउन की एग्जांपल हो गई। शी लव्ड हर वर्क, तो यहाँ पर हर वर्क, यानी ये जो हर है ये बेसिकली रेफर नहीं कर रहा, यानी सब्जेक्ट को रेफर नहीं कर रहा, बल्कि ये वर्क को रेफर कर रहा है, ठीक है। तो जब ये वर्क को रेफर कर रहा है तो ये क्या है, ये पोजेसिव डिटर्मिनर है। इसी तरह आई एग्री टू वेट फॉर हर, मैं उसका इंतज़ार करने के लिए तैयार हूँ, तो यहाँ पे ये क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन है। यानी माय के अलावा भी बाज़ औक़ात हम जो प्रोनाउंस यूज़ कर रहे होते हैं तो सम टाइम पोजेसिव डिटर्मिनर के तौर पे काम कर रहे होते हैं और सम टाइम वो पोजेसिव प्रोनाउन के तौर पे यूज़ हो रहे होते हैं। तो हमें इनके दरमियान डिफरेंस कैसे पता चलेगा, हम थोड़ा सा सेंटेंस पे फोकस करेंगे और देखेंगे क्या वो जो एक्शन है वो यानी जो पोजेशन है वो एक्शन की तरफ जा रहा है या वो सब्जेक्ट की तरफ जा रहा है। अगर तो वो एक्शन की तरफ जा रहा है तो इट मीन्स कि वो क्या है, वो पोजेसिव डिटर्मिनर है। अगर वो उस शख्स की तरफ या सब्जेक्ट की तरफ रेफर कर रहा है जो उसकी पोजेशन रखता है तो फिर हम उसको क्या कहेंगे, पोजेसिव प्रोनाउन कहेंगे। जी नेक्स्ट ये एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज को मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़े जा रही हूँ, आप इसको ज़रूर देखिएगा जो है, और इस पे आप इसको सॉल्व करके मुझे बाकायदा इसमें कमेंट्स में रिप्लाई भी कर सकते हैं अपने करेक्ट आंसर्स को, और उसमें सजेशन मैं लाजमी इंशाल्लाह अज़ीज़ आपको दूंगी, ठीक है। तो आज के लिए मेरे ख्याल में इतना लेक्चर काफ़ी होगा। तो इसमें कोई मज़ीद कमी बेशी रह गई हो, आप कोई सजेशन देना चाहें तो मोस्ट वेलकम, कुछ पूछना चाहें तो भी आप ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा, जीते रहिए, खुश रहिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग।